श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्राज्ञ जागरण मंगलम क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रार्थना बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। क्लास में सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम पुराने पिछले क्लास वाले एक बार पहले क्वेश्चन के आंसर ले लें, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। इच्छामी खमासनो 3 जगह 6 बार दिया जाता है, क्यों? कोई बताएगा? इच्छामी खमासनो में जिस तरह अगर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो आते हैं तो उनको जयजरन करके मतलब उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तब अपन बैठे रहते हैं और उनको जाने देते हैं। ऐसा अपन छोड़ने जाते हैं ना गेट तक वापस उनका अभिवादन करके। तो ये जो इच्छामी खमासनो का पाठ जो है वो बिल्कुल उसी की तरह है कि पहला इच्छामी खमासनो हम देते हैं गुरु भगवंतों के जो दायरा होता है, उनकी जो भूमि है उसके अंदर प्रवेश कर कर उनको छूने की। तो वो जब पहले इच्छामी खमासनो में वो अपने को आज्ञा देते हैं, अपन जाते छूते हैं, लेकिन जब दूसरी बार वापस उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम दूसरा खमासनो देते हैं। मधु जी। हाँ हाँ, दूसरा खमासनो आभार देने के लिए। हाँ, मतलब अभी जैसे अगर अपने घर पे कोई आता है तो अपन क्या करते हैं कि भाई पहले उनका स्वागत करते हैं ना कि भाई हाँ हाँ पधारो, और वापस हाँ जाते हैं तब भी वापस अपन उनको छोड़ने जाते ही हैं, या उनको हाँ वापस जैसे जयजन जो भी अपना जो भी तरीका है आभार व्यक्त करने का, अपन वापस छोड़ने जाते हैं, जयजन करते हैं। तो हाँ ये जो इच्छामी खमासनो 2 बार दिया जाता है एक साथ में, वो इस हाँ कारण है। हाँ पहला इच्छामी खमासनो साधु संतों की जो भूमि होती है, परिणित भूमि, उसके अंदर अपने को प्रवेश मिल जाए, उसकी आज्ञा हाँ। होती है। और जब आज्ञा होती है अपन खमासनो दे देते हैं, तो दूसरा खमासनो उनका आभार व्यक्त करने के लिए होती है। अच्छा, ओके सर। हाँ ओके ओके। और एक था कि बड़ी संलेखना को प्रतिक्रमण में शामिल क्यों किया गया है? हाँ तो बड़ी संलेखना में अभी हमने पढ़ा था, उसका अर्थ भी किया, तो उसमें पूरे संथारे का पूरा वो दे रखा था हाँ कि भाई क्या चीज छोड़नी है, और कि मतलब जैसे मेरे शरीर की मेरी मोह माया जो है, मेरे शरीर के ऊपर मेरा ममत्व है, मैं उस सबको हाँ त्यागता हूँ, 18 वापसन को त्यागता हूँ, चारों आहार यति विहार करता हूँ, यही सब उसमें था। हाँ तो अगर ये प्रतिक्रमण में ये आवश्यक के रूप में इसलिए आया है क्योंकि ये हमारी, जिस तरह हम आवश्यक करते हैं, मतलब आवश्यक बोले तो प्रतिक्रमण, हम हाँ प्रतिक्रमण करते हैं, क्यों करते हैं कि रोज की आलोचना रोज करने के लिए, तो वो हमारे व्यवहार में आती है। हाँ तो वैसे ही बड़ी संलेखना को हम जब रोज प्रतिक्रमण में करते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उसको समझते हैं, तभी तो जब अगर अपने को जरूरत पड़ी, अब जैसे आज अपना आखिरी समय है और हाँ अपने को संलेखना के विषय में पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे संलेखना करोगे, संथारा कैसे लोगे? हाँ। तो ये व्यवहार में मतलब प्रैक्टिस का रूप है ये। इसको जो प्रतिक्रमण में शामिल किया गया है ना, ये प्रैक्टिस के लिए है कि अपन उसको प्रैक्टिस करते रहे, तब जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसको यूज कर सके, या मतलब उसके अंदर रमण कर सके।
अच्छा। हमारा तीसरा मनोरथ सफल होता है उससे। हाँ अच्छा। हाँ इसके लिए उसको शामिल किया गया है उसमें। क्योंकि जब अपन बोलेंगे ही नहीं तो अपन कैसे, अभी जैसे अपने बच्चे हैं, अगर अपन कुछ सिखाएंगे ही नहीं क्या है क्या नहीं है, फिर उनको आखिरी समय में अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को हाँ तो ये पचकान करने वो करने, तो वो कहाँ से करवाएंगे हमको। तो जब हम आचरण में लाएंगे उसको, मतलब जब तक प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं तो हमको आएगा कैसे। अभी जैसे कि अपन अगर अपने घर में लड़की है तो हाँ अपन क्या करते हैं, उसको बचपन से ही सिखाते हैं ना कि घर का काम तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे हम कितना भी पढ़ा ले लिखा ले, कि भाई ये तो नहीं कहेंगे नहीं बेटा तो अभी कुछ मत कर, सब जाके ससुराल में ही करना। हाँ हम ऐसा तो बोलते ही नहीं है ना। तो हम उसको यही कहते हैं ना कि नहीं, तो अपन बचपन से उसको जो प्रैक्टिस करवाते हैं तब जाके वो अपने ससुराल में जाके वैसे व्यवस्थित होती है ना, या वो हाँ। डायरेक्टली जाके अपने ससुराल में ही काम करती है। तो ये बड़ी संलेखना जो है वो एक प्रैक्टिस के रूप में है इसमें। अच्छा। आया, थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हुआ। ओके सर। और अब है 99 अतिचार का ध्यान करते हैं, और फिर हाँ चौथे आवश्यक में उसको खुला बोलते हैं, उनमें क्या अंतर है। हाँ ठीक है, पहले बात तो ध्यान, जो ध्यान में हम आलोम बोलते हैं, हाँ। इसका मतलब आलोक होता बोलते है। हैं। जी, अपन ध्यान करते हैं तो उसमें हर पार्टी के पीछे आलोम ही बोलते हैं ना, मिच्छामी हाँ दुक्कड़म नहीं हाँ बोलते हैं उसमें। हाँ। तो जो आलोम शब्द हम यूज करते हैं उसका मतलब होता है आलोचना करना। अच्छा। और तस्मिच्छामि दुक्कड़म का मतलब होता है कि उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। हाँ ठीक है ना। तो जब अपन हाँ ध्यान कर रहे हैं तो उसमें पहले अपन उसकी आलोचना कर रहे हैं, कि मतलब 12 जो व्रत है अपन ने बोले, अपन ने उनकी आलोचना की कि हाँ भाई, और आलोचना आत्म साक्षी के लिए है। अपन अपनी आत्मा को जगा रहे हैं कि भाई यहाँ यहाँ अपन ने ऐसा ऐसा किया है, ये ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ मतलब ये गलती हुई, ये दोष लगे, समथिंग ऐसा हुआ कहने का मतलब। ठीक है। और खुला हाँ जब बोलते हैं अपन, हाँ खुल्लों में भी जैसे 99 अतिचार्य का एक बार ध्यान करते हैं, उसके बाद में फिर जब वापस है ना खुला बोलते हैं, तो जब इसको हाँ। खुला बोलते हैं, जब मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं तो है ना, इसमें कौन सा वाला पैर ऊपर करते हैं, कौन सा घुटना ऊपर करके बैठते हैं। बायां। बायां घुटना, लेफ्ट। बायां घुटना। लेफ्ट हाँ किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है। सिद्ध बायां भगवान को। घुटना, हाँ, बायां घुटना विनय का प्रतीक है। ओके। तो अच्छा। जब हम विनय रखेंगे तभी तो हम किसी से क्षमा मांग पाएंगे। अगर हाँ हमारे पास विनय होगा ही नहीं तो हम किसी से क्षमा मांग पाएंगे। हाँ ठीक है ना। लेफ्ट हाँ। घुटना अगर खड़ा करे तो विनय के प्रतीक है, और राइट वाला। जस्ट 1 मिनट, राइट वाला साधना, सॉरी, वर्ड्स इज कंफ्यूज। ये मैं बत, अनुवर्त बोलते हैं तब राइट वाला खड़ा करते हैं हाँ ना। जी, जी। हाँ एक्चुअल में आपने जो सर ने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका एक शब्द है, लेकिन मुंह पर नहीं आ रहा है। शायद अगला आंसर जब दूं तो शायद वो आ जाए आंसर मेरे को मुंह में। तो ये जो ओके। 99 अतिचार का ध्यान और चौथे आवश्यक में जो अपन खुला बोल रहे हैं, हाँ उसका जो है कि भाई ध्यान में अपन आलोचना कर रहे हैं, और खुला जब बोलते हैं तब अपन मिच्छामी दुक्कड़म देते हैं। हाँ तो मतलब आलोचना कर रहे हैं, पहले अपन अपनी आत्मा को साक्षी रख रहे हैं कि भाई आज अपन ने ये दोष लगा है, ये गलती अपन से हुई है। उसके बाद खुला बोलकर उसका मिच्छामी दुक्कड़म कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी पाप हमसे हुए हैं उन सबका मिच्छामी दुक्कड़म है, कि उसका पाप मेरे लिए निष्फल है। मिच्छा भी तो ना। हाँ, मैं पूछ रही थी कि मैं पूछ रही थी कि जैसे ना अपन बड़े अपन 99 टीचरों का पाठ बता रहे हो ना ध्यान के अंदर, और ऐसे खुले हाँ, में हाँ। उसमें अनुरुद्ध बोलते हैं ना, खुले अनुरुद्ध बोलते हैं ना, पहले 12 स्कूल की जगह अनुरुद्ध बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक मैं आपके पीछे से बहुत वॉल्यूम आ रही है रचना जी। अभी में ठीक है। हाँ, बोलो, वापस बोलो। मैं बोल रही थी कि जो अपन 12 स्कूल प्रकट बोलते हैं ना, हाँ, उसके अंदर है ना वो 12 स्कूल प्रकट नहीं बोल करके अपन 12 अनुरुद्ध बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सब चीजें अलग अलग हैं और हम इसमें से किसी को भी कम नहीं कर सकते हैं। स्थूल अपनी जगह है, अणुव्रत अपनी जगह है।
स्थूल से हम दोष गिन रहे हैं क्योंकि स्थूल में ओनली अतिचार है, और अणुव्रत से हम व्रत ग्रहण करते हैं। ओके ओके, नहीं तो एक्चुअली आप कि ना कहीं बताया हुआ है कि अपन स्थूल की जगह स्थूल प्रकट मतलब 99 प्रकट नहीं बोल करके अपन डायरेक्ट अनुव्रत बोल सकते हैं। हेलो, पीछे से बहुत बहुत वॉल्यूम आ रही है। मैं बोल रही हूँ एक्चुअली किसी ने बताया है कि अपन 99 अतिचारों का ध्यान जो प्रकट बोलते हैं ना, हाँ, उसकी जगह ध्यान अपन या प्रकट, ध्यान या प्रकट, पहले तो वो कंफर्म नहीं करो। नहीं 99 अतिचारों का ध्यान तो पहले आवश्यक में होता है। हाँ बराबर। चौथे आवश्यक में अपन 99 अतिचार जो बोलते हैं ना प्रकट, जी, उसकी जगह बोला है कि अपन अनुव्रत बोल सकते हैं और बड़ी संलेखना करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले तो स्थूल 12 स्थूल और 12 अणुव्रत वो जो रखा गया है उसका कारण क्या है? वो मुझे नहीं पता। हाँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि भाई 12 स्थूल और 12 अणुव्रत का जब अर्थ एक ही है तो उन्हें हम अलग अलग क्यों बोलते हैं? आपका जो क्वेश्चन है वो भी वही है, तो उसका आंसर ऐसा है कि प्लीज जब तक अब पीछे का माइक बंद कर दो ना, अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है कि 12 स्थूल है वो अतिचार है ओनली, और 12 अणुव्रत जो है वो हम ग्रहण करते हैं। हम 12 व्रत जो लेते हैं वो अणुव्रत है। तो जब आप अणुव्रतों को ग्रहण करोगे तो सिर्फ ओनली 5 अतिचार से नहीं होता है, कितने करण कितने योग से वो अपन ग्रहण करेंगे वो सब चीजें उसके अंदर होती है। इसके लिए हम स्थूल को और अणुव्रत को मिक्स नहीं करते हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और उन दोनों को जैसे है जैसे परिपाटी है वैसे ही बोलना होता है। क्योंकि इनमें अगर हम हेरा फेरी करते हैं कि जैसे वही 12 अणुव्रत अगर याद नहीं है तो वह 12 स्थूल ही बोल लिए, या जाने दो 12 स्थूल अभी तो बोल रहे थे वापस क्यों बोलना है, तो इसमें दोष लगता है। ओके क्योंकि ओके। आप क्योंकि आपने आगे के स्टार्टिंग वाली पाठी में ही पढ़ा था, जिसका अर्थ हमने किया था आग में दिव्य, कि भाई एक तो अक्षर छोड़ दिए हो या अन्य सूत्र को अन्य सूत्र में, सिर्फ हम बहुत छोटी चीज है, आपने कहा वो तो बहुत बड़ा हो गया कि भाई हम अणुव्रत बोल दें स्थूल को छोड़ दें, या मतलब उसको बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा, मतलब उसको भी उसमें शामिल कर ले, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ अपन ने एक एक शब्द के लिए कि भाई अगर कोई पार्ट आगे पीछे बोल दिया तब भी दोष लगता है, और ना अन्य सूत्र को किसी सूत्र में मिलाते हैं तो दोष लगता है। अक्षर छोड़ना और बढ़ाना, मतलब अगर एक शब्द एक पॉइंट से अगर अपन ने अक्षर जोड़ दिया है तब भी हमें दोष लग रहा है, बढ़ा रहे हैं तो भी दोष लग रहा है, तो हम ऐसे कैसे पद को छोड़ कैसे सकते हैं उसमें? क्योंकि अच्छा अगर हम एक पद को छोड़ते हैं तो जो 14 ज्ञान के अतिचार हैं, आप सबसे पहले उन ज्ञान के अतिचारों की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो जिनवाणी है, तो हम जिनवाणी की अगर ऐसा करते तो जिनवाणी के विरुद्ध जा रहे हैं। ओके ओके। अच्छा एक मिनट, ये जो मैं बोलती हूँ दूसरे स्थूल में जैसे ना दूसरा स्थूल मर्शावाद का है, तो हाँ अतिचार लगाओ तो अनुशेषाकार किसी के प्रति झूठा दोष लगाया हो, झूठा लेख लिखा हो, झूठा उपदेश दिया हो, एकांत में हाँ गुरुत बातचीत करते वक्त पर आरोप लगाए हो और अपने पति के मन प्रकाशित किए हो, मैं ऐसे बोलती हूँ। तो ये जो पांचवा अत्याचार है उसमें ना झूठा लेख लिखा हो, झूठा उपदेश दिया, वो मैं पहले बोल देती हूँ, तो उसमें भी दोष लगता है। हाँ, बिल्कुल दोष लगता है। जो जैसा कहा गया है उसको वैसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि अपन देखो जो जैसा है, अभी जैसे आप कुछ भी बोले हाँ ठीक है ना, अभी लेकिन जैसे जो प्रतिक्रमण की बुक है लमसम सेम ही होती है, उसमें हाँ कहीं हेरा हाँ फेरी नहीं होती है। आप हाँ अगर जैसे कहीं प्रतिक्रमण कर रहे हो, ठीक है, हाँ आपको 4 लोग सुन रहे हैं, उनको भी आता है, तो हाँ वहां कंफ्यूजन क्या होगा? या तो वो आपको गलत ठहरा देंगे कि भाई आपने आगे पीछे बोला है, गलत बोला, हाँ। और या वो सोच में पड़ेंगे कि हमने गलत लर्न किया क्या। वो क्या है, मेरे को सरल भाषा में उसी तरह याद हो गया तो उसी तरह बोलती हूँ। वो थोड़ा सा जो दूसरा, ये तीसरा है ना जो पांचवा बोल देती हूँ।
चौथा और पांचवा पहले बोल देती हूँ भाई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कोशिश करो। कोशिश हाँ वो करूंगी। हो। हाँ, हाँ अब तक जो कर रहे हैं वो मिच्छामी दुक्कड़म है। और हाँ आप गुरुदेव के चरणों में जब भी पधारे, मतलब कहीं भी साधु संतों के अगर सहयोग पड़े आपको, तो हाँ आप अपनी इस चीज को एक बार उनके सामने रखना जरूर, हाँ हाँ जरूर रखूंगी, वो तो दिमाग में है कि मैं कि जाऊंगी भाई तो मैं जरूर। प्रतिक्रमण तो करती हूँ, लेकिन है ना, मैंने ऐसा किया है, तो अब दोष लगता है तो उस दोष का प्रायश्चित अपने को करना चाहिए। हाँ क्योंकि हाँ अपन ऐसा है ही नहीं कि अपन समझ नहीं रहे, अपन समझते हैं ना। अपन हाँ समझ रहे हाँ हैं, अपन ज्ञानार्जन कर रहे हैं। इसीलिए जब अपन दोष लगाते हैं तो अपन उसको भाई क्लियर भी कर सकते हैं कि भाई अगर दोष लग रहा है तो अपन उसका जो उपाय है वो कर सके, और आगे से इस दोष से बच के चले। इसके लिए जो जैसा है और जैसा गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिलता है, जैसा उनका आदेश होता है, वैसा अपन कर सकते हैं, कहने का मतलब। हाँ ठीक है सर। तो हाँ मधु जी, मुझे उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चंस थे उनके प्रॉपर आंसर शायद आपको मिले हों। हाँ मिल गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन ओके में सर। हाँ हाँ, आप और कुछ बोल रहे थे शायद। बस अभी तो बस आगे चलिए, वो तो अब मैं फिर कोई क्वेश्चन होगा तो करूंगी जरूर। हाँ नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल क्या क्वेश्चन है ना, अभी जैसे टाइम पीछे का शॉर्ट रहता है ना, तो भी आप हाँ ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो भी क्या, एक प्रॉपर जैसे क्लास शुरू होती है तो पहले अपन है ना जो समस्या है उनको सॉल्व करेंगे, फिर हाँ आगे पढ़ेंगे। ताकि क्या है कि प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लास्ट में क्या है कि टाइम कम होता है, उसमें क्या है कि पूरी चीज समझ में नहीं आती, फिर उसको आधी छोड़नी होती है। हाँ तो अच्छा अपने एक मिनट, पीछ एक हाँ मिनट, और ये 99 टीचर के ध्यान में अपन आलोचना करते हैं हाँ जी, और फिर स्थूल बोलते हैं, तब अपन इच्छामि दुक्कड़म देते हैं। इच्छा में दुक्कड़म देते हैं, और अनुवर्त कर बोलते हैं तब अणुव्रत भी मिच्छामी दुक्कड़म ही देते हैं, हम क्योंकि इच्छा अणुव्रत में जो दुक्कड़म है तो देते हैं। जी, हाँ क्योंकि 12 व्रत हमने ग्रहण किए हैं। ठीक हाँ है, जैसे अब मैंने 12 व्रत ग्रहण किए हैं, हाँ हाँ लेकिन 12 व्रत में जो दोष लग रहे हैं, हाँ क्योंकि अगर दोष लग रहे हैं 12 में से, अगर जैसे मैंने एक ही व्रत लिया है, लेकिन हाँ कहीं भी अगर अंशमात्र भी अगर मुझे दोष लगा है, तो हाँ मुझे उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। हाँ और बाकी आपको अभी जैसे आप कहोगे कि उसमें तो 12 व्रत है, सब में मोटे मोटे रूप में ही है, हम इतना हाँ मोटा काम करते ही नहीं है कि हमें दोष लगे। तो हाँ ये जो चीज है वही बात हो गई जो बड़ी सलेखना के साथ थी, कि हम अच्छा इसको रूटीन में बोलते हैं ताकि कभी हमसे ये गलती हो जाए, तब भी हम उसका मिच्छामी दुक्कड़म करें। और नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हम मिच्छामी दुक्कड़म करते चल रहे हैं, ताकि गलती से भी गलती हो जाए तो वो मिच्छामी दुक्कड़म से वहीं समाप्त हो जाए, आगे हाँ तक अपने भव भव तक वो अपने साथ नहीं चले, गलती कहने का। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ ओके, तो पिछली बार तस्य दमस्य का पाठ हो गया था अपने। हाँ तो आज भाव वंदना शुरू करेंगे। आपको यहाँ तक लर्न है ना मधु जी? हाँ मेरे को प्रतिक्रमण पूरा लर्न है। ओके ओके, हाँ ठीक अभी है तो सर। रोज ही करती हूँ प्रतिक्रमण, बस वही है। हाँ हाँ, वही है। तो जो गलतियां है ना, प्लीज अगर अपन उनको अगर सुधार लेंगे ना, तो क्या हाँ अपन कर रोज रहे हैं, लेकिन अगर अशुद्धि से कर रहे हैं तो उसका दोष अपने को लग रहा है। हाँ वही है बस। मतलब जितने ईमानदार से अपन कह रहे हैं ना कि भाई अपन एक सामायिक कर रहे हैं, एक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, हाँ लेकिन उतने ही अंदर जो दोष के भागीदार हम बन रहे हैं, तो फिर वो प्रतिक्रमण करना नहीं करना, क्योंकि मिच्छामी दुक्कड़म के लिए तो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ लेकिन जहां हमें मिच्छामी दुक्कड़म, जैसे वही बात हो गई कि अब मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम मिच्छामी दुक्कड़म किसका कर रहे हैं? जी ठीक है सर। ओके सर, तो आज भाव वंदना शुरू करेंगे। तो हाँ पहली वंदना मिच्छामी दुक्कड़म। पहला पद, श्री अरिहंत भगवान जगण्य 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव जी, उनमें वर्तमान काल 20 विरहमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के धारणहार, 34 अतिशय, 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रियों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुबी,
छत्र धरावे, चंवर बिजावे। ये 12 गुण और 8 पत्तिहारी से युक्त ऐसे 28 दीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। जगण्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार है। सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार है। नीचे सवैया है। ये तो ऑलमोस्ट सारा हिंदी में ही है, तो इसमें ऐसा कुछ है, अगर क्वेश्चन या ऐसा कुछ है तो बोलेंगे तो फिर अपन कंफर्म करते हैं, क्योंकि बाकी पद पूरे हिंदी में ही है। हाँ, पूरे पद हिंदी में ही है। एक अच्छा, रिवाइज मैं कर देती हूँ ताकि जैसे वो हिंदी में तो याद है, यही संस्कृत में दिए है वो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 18 दोष 12 गुण है, 12 गुण जो पढ़ रहे हैं अपन, जो लर्न है वो है। हाँ, क्योंकि अब अपन चाहेंगे वो, मतलब वो चीज, मतलब इसमें क्या है कि ये चीज दो तीन बार में दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। तो जो अपने को लर्न है अपन उसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो अपन नहीं रख सकते, वो रख सकते हैं, मतलब उसको बोल सकते हैं अपन। सवैया है। नमो श्री अरिहंत करमों का किया अंत, हुआ सो केवलवंत करुणा भंडारी है। 38 से 34 धार 35 से वाणी उच्चार, समझावे नर नार पर उपकारी है। शरीर सुंदर कार सूरज से झलकार, गुण है अनंत सार दोष परिहारी है। कहत है तिलोक के मन वचन काया करी, लूली लूली बारंबार वंदना हमारी है। ये पहला है अरिहंत भगवान का, इसे बारंबार वंदना कर रहे हैं। ऐसे श्री अरिहंत भगवान दीन दयाल जी महाराज आपकी दिवस संबंधी, यहाँ जहाँ दिवस संबंधी है एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। पक्षी होता तो पक्षी, चौमासी होती तो चौमासी, संवत्सरी होता तो संवत्सरी शब्द बोला जाता है। दिवस संबंधी अविना आशातना की हो तो, हे अरिहंत भगवान मेरा अपराध क्षमा करे। हाथ जोड़ मानमोर शीश नमाकर तिकुतों के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। अब क्या हम प्रतिक्रमण करते तो 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं? 1008 बार वंदना नहीं करते हैं, लेकिन मन से भाव से जो ये कहते हैं, क्योंकि ये पद कौन से हैं? 5 पदों की है, भाव वंदना है। इसलिए हम जो बोलते हैं वो सब उनके भाव से, मतलब उनके गुणों का और जो भी बखान किया गया है उसको अपन भाव से अपना रहे हैं और भाव से उनकी कामना कर रहे हैं। तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमम सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवा सामि मत एण वंदामि। आप मांगलिक हो, उत्तम हो, हे स्वामिन हे नाथ, आपका इस भर पर भव में सदाकाल शरण हो जो। दूसरा, पहले पद में अगर कुछ है रिक्वायरमेंट तो नहीं। दूसरा पद श्री सिद्ध भगवान महाराज 15 भेदे अनंत सिद्ध हुए हैं, 8 कर्म खपा कर मोक्ष पहुंचे हैं। ये सिद्ध भगवान का है जिन्होंने 8 कर्मों को खपा लिया है, वो मोक्ष में पहुंच गए। तीर्थ सिद्धा अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा अतीर्थंकर सिद्धा, स्वयंभुत सिद्धा प्रत्येक बुद्ध सिद्धा बुद्ध बोधि सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा पुरुषलिंग सिद्धा नपुंसकलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा अनिलिंग सिद्धा गृहस्थलिंग सिद्धा, एक सिद्धा अनेक सिद्धा। जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, कर नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान करके सकल कार्य करके 14 प्रकारे 15 भेदे अनंत भगवान, अनंत सिद्ध भगवंत हुए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र्य, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरु, लघु, अनंत बलवीर्य, ये 8 गुण करके सहित है। सवैया। सकल करम टाल वश कर लियो काल, मुक्ति में रहियो माल, आत्मा को तारी है देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव, सदा ही शायिक भाव, भवे अविकारी है। अचल अटल रूप आवे नहीं भावकूप, अनूप स्वरूप रूप ऐसे सिद्धकारी है। कहत है तिलोकरी के बताऊं ए वास, प्रभु सदा ही सायं के काल, वंदना हमारी है। जब शाम को प्रतिक्रमण करते हैं तो सायकाल बोलते हैं, और सुबह प्रतिक्रमण करते हैं तो उगते सूरज बोलते हैं। ऐसे श्री सिद्ध भगवान जी महाराज आपके दिव्य संबंधी अविनाश आत्मा की हो तो, हे सिद्ध भगवान जी महाराज
मेरा अपराध बारंबार क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मान मोर शीश नमा करती कुतों के पार से 1008 बार वंदना नमस्कार करती हैं। आप मांगलिक हो उत्तम हो, हे स्वामिन हे नाथ, आपका इस बार पर्व भवों में सदाकाल शरणा हो जो। नेक्स्ट ले लूं। हाँ तीसरा पद श्री आचार्य जी महाराज। जो आचार्य भगवान है, जो अरिहंत और सिद्ध, तो सिद्ध उनके गुण ही हैं जिनको हम जान रहे हैं, हाँ ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों कौन है, देव है। 5 पद में से अरिहंत और सिद्ध हमारे देव हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु साध्वी हमारे गुरु हैं। तो जो अरिहंत और सिद्ध है वो पहला और दूसरा पद। अब तीसरा पद है आचार्य भगवान को, उनके जो गुण है वो है। तीसरा पद श्री आचार्य जी महाराज 36 गुण करके विराजमान, 5 महाव्रत पाले, 5 आचार पाले, 5 इंद्रिया जीते, 4 कषाय टाले, 9 वाट सहित शुद्ध ब्रह्मचार्य पाले, 5 समिति, 3 गुप्ती शुद्ध आराधे। ये 36 गुण करके सहित है। इनके जो 36 गुण तो सुना ही होगा ना, आचार्य के 36 गुण होते हैं। हाँ ये इनके 36 गुण है। 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 9 वाट सहित शुद्ध ब्रह्मचार्य पाले, 5 समिति और 3 गुप्ती शुद्ध आराध्य। ये 36 गुण करके है और 8 संपदा है। आचार संपदा, शूद्र संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वासना संपदा, मति संपदा, प्रयोगमति संपदा, संग्रह परिग्रह संपदा सहित है। अच्छा में देखो, गुण है 36 पूर धारत धर्म और मारत करम, पूर सुमति विचारी है, शुद्ध सो आचारवंत सुंदर है, रूप कंत भणिया सभी सिद्धांत वाचनी सुप्यारी, अधिक मधुर वेण कोई नहीं लोपे केण, सकल जीवों का सेण कीर्ति अपारी, कहत है तिलोक हितकारी देख सिख, ऐसे आचाराज तक वंदना हमारी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज न्याय पक्षिक बद्रिक परिणामी परम पूजनीय कल्पनीय, जो आचार्य भगवान है उनके बारे में है कि भाई वो न्यायिक है, बद्रिक परिणामी है, परम पूजनीय है, कल्पनीय, अचित वस्तु के ग्रहणहार, अचित वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, सचित के त्यागी है, वैरागी है, माँ गुणी गुणों के अनुरागी सौभागी है। ऐसे श्री आचार्य जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय आशातना की हो तो हे आचार्य जी महाराज मेरा अपराध क्षमा करिए। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर तिकुतों के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। आप मांगलिक को उत्तम हो, हे स्वामी हे नाथ, आपका इस बार पर्व भवों में सदाकाल शरण हो जो। मिच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट चौथा पद श्री उपाध्याय जी महाराज, 11 अंग 12 उपांग, चरण सत्री करण सत्री, इन 25 गुण करके सहित 11 अंग का पाठ अर्थ सहित संपूर्ण जानने, 14 पूर्वों के पाठक और 32 सूत्रों के जानकार है। 11 अंग, आचारांग, सूतकृतांग, ठाणांग, समवायांग, विवापनति, ज्ञाता धर्म कतांग, वासक दसांग, अनकर दसांग, अनुतरोप पातिक दशांग, प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र। भाई 12 उपांग, उवाई 12 उपांग, उवाई, राजप्रश्नीय, जीवा जीवाभिगम, पनवन्ना, जम्मूदीपन्नति, चंदपन्नति, सूर्यपन्नति, निर्यावलिका, कल्पवटसिया, पुफिया, पुफचुलिया, वर्णी दशा। 4 मूल सूत्र है, उत्तराध्यन, दशवेकालिक, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र। 4 छेद सूत्र है, दशा सूत्र, स्कंद, वहित कल्प, व्यवहार सूत्र, निश्चित सूत्र और 32वां है आवश्यक सूत्र। हमारे 32 आगम में सबसे आखिरी 32वां आवश्यक सूत्र है। इसको आवश्यक इसीलिए कहा है क्योंकि हमें ये रोज करने योग्य है। तथा अनेक ग्रंथों के जानकार 7 नए
चार निक्षेप, निश्चय व्यवहार, चार प्रमाण आदि स्वयं तथा अन्य मत के जानकार मनुष्य या देवता कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं है, जिन नहीं है लेकिन जिन सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं। सवैया पढ़ते 11 अंग करम असु करे जंग, पाखंडी को मान भंग करुण होशियारी है, चवद पूरब धार जनत आगम सार, भविय के सुख कार ब्रह्मता निवारी है, पढ़ावे भविक जन स्थिर कर देते मन, तप कर तावे तन ममता कुमारी है, कहते हैं तिलोकरिक ज्ञान भानु परतिक, ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। ऐसे उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात रूपी अंधकार के मिटनहार है, संकित रूप उद्गोत के करणहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, साराय वाराय धाराय इत्यादि अनेक गुण करके सहित ऐसे उपाध्याय जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अभिन्न आशातना की हो तो हे उपाध्याय जी महाराज मेरा अपराध बारंबार क्षमा करे। हाथ जोड़ मान मोर शीश नमा कर टिकुतों के पैर से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। आप मांगली को उत्तम हो, हे स्वामी हे नाथ, आपका इस बार प्रभव भवों में सदाकाल शरणा हो जो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसके अंदर का ज्यादा हमको करना ही नहीं है, सिर्फ इसमें मूल ही आया है, तो अर्थ में भी इतना विशेष कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा अंतर तक नहीं जाने तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ। तो 5 वर्ड ले ले। 5वां पद नमो लोए सव्व साहुणम, 2.5 दीप 15 क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधु जी महाराज जगड़ने 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ जयवंता विचरे, 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिया जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे, क्षमावंत वैराग्यवंत, मन समाधारण्य वै समाधारण्य काय समाधारण्य, नान संपन्नया दंसन संपन्नया चारित्र संपन्नया, वेदनीय सम्य अहियासयणा, मारणतीय सम्य अहियासणया, ऐसे 27 गुण करके सहित है। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करे, 7 भय छोड़े, 8 मत छोड़े, 9 वार सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 10 प्रकारे यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 परिसर जीते, 30 महामुन्य कर्म निवारे, 33 आशातना टाले, 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे, 47 दोष टालकर भोगे, 52 अनाचार टाले, बुलावे आवे नहीं, नित्य जीवे नहीं, सचित के त्यागी अचित के भोगी, लोच करे खुले पैर चले, इत्यादि काया कलेश और मोह ममता से रहित है। सवैया आदरि संयम भार करणी करे अपार, सुमति गुपति धार विखता निवारी है, जयण करे छकाय सावध न बोले लाए, बुझाए कषाय लाए कीरिया भंडारी है, ज्ञान भणे 8 याम लेवे, भगवंत को नाम धर्म को करे काम, ममता कुमारी है, कहते हैं तिलोकरिक करम को टाले विक, ऐसे मुनि राज तक वंदना हमारी है। ऐसे मुनिराज जी आपकी दिवस संबंधी अविनाशात्मा की हो तो हे मुनिराज जी महाराज मेरा अपराध बारंबार क्षमा करिए। हाथ जोड़ मानमोड़ शीश नमाकर तिकुतों के पर से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। आप मांगलिक है, उत्तम है, हे स्वामी हे नाथ, आपका इस बार प्रभव भव में सदा काल शरणा हो। ओके सर? हाँ ओके। तो आज अपने 5 पद कंप्लीट हो गए। अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो ग्रुप में डाल दीजिए और नहीं तो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूं। ठीक है सर? अब दूसरा विषय जैन धर्म वाला। अच्छा पेज नंबर 43। अब भगवान महावीर स्वामी का विषय चल रहा था, उसमें तप और ध्यान का समन्वय वो बताएंगे। उससे पहले हमने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत पढ़े थे, समानता, आत्म निर्णय का अधिकार, आत्मा अनुशासन और सापेक्षता।
आज हम पढ़ेंगे तप और ध्यान का समन्वय। कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का विषय चल रहा है साथ साथ में। भगवान महावीर का युग धर्म के प्रयोगों का युग। उस समय हजारों वैदिक सन्यासी धर्म के विविध प्रयोगों में संलग्न थे। कुछ श्रमण और सन्यासी कठोर तपश्चर्या कर रहे थे। कुछ श्रमण और सन्यासी ध्यान की उत्कृष्ट आराधना में लीन थे। आत्मानुभूति के विभिन्न मार्गों की खोज चल रही थी। मतलब आत्मा की जो अनुभूति करनी है उसके लिए अलग अलग तरीके से चल रहे थे। कोई तपस्या कर रहे थे, कोई ध्यान कर रहे थे कि भाई आत्मा को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए। भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या करते रहे। उसे शांति नहीं मिली, तब उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया। मतलब तपस्या तो भगवान बुद्ध ने बहुत सारी की, पर वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो उन्होंने फिर ध्यान का मार्ग अपनाया। उससे उन्हें बोधि का लाभ हुआ। उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन किया, वह तो स्वाभाविक ही था। भगवान महावीर की दृष्टि में हर क्षेत्र में समन्वय की थी। उन्होंने सापेक्षता का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी साधना में तपश्चर्या का पूर्ण बहिष्कार भी नहीं किया था और ध्यान को आत्मा अनुभूति को एकमात्र साधन भी नहीं माना था। भगवान महावीर स्वामी ने यह भी नहीं कहा कि भाई तपस्या नहीं करेंगे तो, मतलब उनका बहिष्कार नहीं किया तपस्या का, और नहीं उन्होंने ध्यान को ये कह दिया कि सिर्फ ध्यान ही करेंगे तो आत्मा मतलब तृप्त हो जाएगी, मतलब मोक्ष में चली जाएगी। उन्होंने तपश्चर्या और ध्यान दोनों को ही मान्यता दी। क्योंकि भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन जब उनको वहां संतुष्टि नहीं हुई तब वो ध्यान में, मतलब तब उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। लेकिन भगवान महावीर ने तपस्या भी की और ध्यान भी, और दोनों को ही मान्यता दी कि ये दोनों चीजें मिलेगी तभी हमारा कल्याण होगा। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान महावीर की साधना पद्धति बहुत कठोर है। यह सर्वथा निराधार नहीं है। उनकी साधना पद्धति में कठोर चर्या के अंश अवश्य है, किंतु वे अनिवार्य नहीं है। भगवान महावीर ने देखा कि सबकी शक्ति और रुचि समान नहीं होती। कुछ लोगों ने तपस्या की रुचि और कुछ लोगों में तपस्या की रुचि और क्षमता होती है, किंतु ध्यान की रुचि और क्षमता नहीं होती है। कुछ लोगों में ध्यान की रुचि और क्षमता होती है, लेकिन तपस्या में रुचि और क्षमता नहीं होती है। भगवान महावीर ने अपनी साधना पद्धति में दोनों ही कोटि को रुचि और क्षमता का समावेश किया। ध्यान की कक्षा तपस्या की कक्षा से ऊंची है, फिर भी तपस्या साधना के क्षेत्र में सर्वथा मूलहीन नहीं है। भगवान महावीर की साधना पद्धति का वह महत्वपूर्ण अंग है। भगवान महावीर दीर्घ तपस्वी थे। अणगार तप में शूर होते थे, तब सुरा अणगारा, यह जैन परंपरा का प्रसिद्ध वाक्य है। भगवान महावीर मतलब तपस्या भी उन्होंने दीर्घ की थी और ध्यान साधना भी, और अणगार तप में वह शूर कहलाते थे। भगवान महावीर ने केवल उपवास को ही तप नहीं माना, उनकी तप की परिभाषा में ध्यान भी सम्मिलित था। मतलब कि हम ये कहते हैं कि नहीं है ना, हमने तो उपवास कर लिया और हमारा तो हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर उपवास करेंगे, अगर हम भूखे रह रहे हैं, तो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हमें संभव की जरूरत है, तो हमें ध्यान साधना भी करनी पड़ेगी। भगवान महावीर ने अज्ञान में तप का प्रबल विरोध किया और ज्ञान में तप का समर्थन किया। अहिंसा पालन में बाधा न आए, उतना तप सब साधकों के लिए आवश्यक है। विशेष तप उन्हीं के लिए है जिनका दैहिक बल या विराग तीव्र होता है। भगवान महावीर ने धार्मिक जीवन की अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की। गृहस्थियों के लिए 4 कक्षाएं हैं। गृहस्थियों के लिए जो 4 कक्षाएं हैं वो है, पहली है शुलभ बोधि, दूसरी सम्यक दृष्टि, तीसरी अणुवृत्ति और चौथी प्रतिमाधर। तो पहली जो है सुलभ बोधि, यह प्रथम कक्षा है। इसमें न धर्म का ज्ञान होता है, न अभ्यास होता है।
केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग होता है, सुलभ बोधि व्यक्ति विकट भविष्य में धर्माचरण की योग्यता पा सकता है। मतलब जो हमारा ये बड़ी संलेखना का जो प्रश्न था वो उसमें आता है कि भाई ये सुलभ बोधि जो है ये ऐसी मतलब इसमें अगर अपने को धर्म का ज्ञान नहीं है तो चलता, अभ्यास नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन उसके प्रति अनुराग है कि अब हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं, हमारे जैन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है कि हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं। अब हमें भले ज्ञान नहीं है कि एक्चुअल में अंदर क्या है, भगवान महावीर स्वामी ने क्या बताया है, क्या होता है, कैसे होता है, और हमने अभ्यास भी नहीं किया है, लेकिन अगर उनका अज्ञात अनुराग है उसके प्रति तो वो आने वाले समय में उस धर्म का आचरण करेंगे ही करेंगे। तो वो सुलभ बुद्धि है। सम्यक दृष्टि, यह दूसरी कक्षा है। इस इसमें धर्म का अभ्यास नहीं होता किंतु उसका ज्ञान होता है। जैसे ये नॉर्मली है कि बहुत सारे जैसे हम भी ऐसे ही हैं कि हमें ज्ञान तो है लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, हम उसको आचरण में नहीं लाते हैं। तीसरा है अणुवृत्ति, यह तीसरी कक्षा है। इसमें धर्म का ज्ञान और अभ्यास दोनों ही होते हैं, यानी कि 12 व्रतों को ग्रहण करना, तो हम उसके बारे में जानते भी हैं और उनको हमने में उतारा भी है। प्रतिमाधर, यह चौथी कक्षा है। इसमें धर्म का विशेष अभ्यास होता है। ये प्रतिमाधारी के लिए होता है, श्रावक भी प्रतिमाधारी हो सकता है और साधु तो होते ही है, तो ये श्रावकों के लिए है। तो जो प्रतिमाधारी होता है ये चौथी कक्षा है कि भाई इसमें अगर प्रतिमाधारी है वो तो धर्म का विशेष अभ्यास होता है उनको। तो ये जो थी गृहस्थियों के लिए 4 कक्षाएं जो भगवान महावीर स्वामी ने बताई है। और अब है मुनि के लिए 2 कक्षाएं, एक तो है संगवासी मुनि और एक है एकल विहारी मुनि। संगवासी मुनि पहली कक्षा है जिसमें अहिंसा चरण की प्रधानता है, तपस्या की प्रधानता नहीं है। मतलब जो पूरे संघ को, जो हम संघ में जो साधु संत है सबको लेके जो चलते हैं, सबसे पहला क्या है, अहिंसा परमो धर्म। तो बस अहिंसा पर ही फोकस कर रहे हैं वहां पर। और उनका कि भाई अगर तपस्या नहीं भी होती है तब भी अहिंसा पे, अहिंसा के पथ पे तो चलना ही है। और एकल विहारी मुनि है वो दूसरी कक्षा में है। इसमें अहिंसा चरण के साथ साथ तपस्या को भी प्रधानता दी गई है। मतलब अगर कोई एकल विहार कर रहा है तो वो सिर्फ है ना अहिंसा तो करेगा, अहिंसा का पालन तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो तपस्या भी उसके लिए प्रधान होगी, वो उसको भी साथ साथ लेके चलेगा, बिना तपस्या के आगे नहीं बढ़ेगा अगर एकल विहारी है तो। इन कक्षाओं में मुनि के लिए दूसरी एकल विहारी कक्षा और गृहस्थियों के लिए चौथी प्रतिमाधारी कक्षा में कुछ कठोर साधना का अभ्यास होता है। शेष कक्षाओं की साधना का मार्ग रिजु होता है, रिजु यानी इजी होता है, मतलब बाकी हम कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थियों के लिए चौथी यानी कि प्रतिमाधार जो प्रतिमाधारी जो थी चौथी कक्षा, उसका जो अभ्यास है उसमें बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है, बहुत कठोर, मतलब ये कठोर साधना है मुनियों के अंदर, क्योंकि लमसम सब ना संघ में ही रहते हैं। एकल विहारी वो होते हैं जिन्होंने सिर्फ तप और साधना ही करनी होती है, वो एकल विहार करते हैं और अपनी तप और साधना में लीन रहते हैं। भगवान महावीर की साधना पद्धति में मृदु, मध्यम और अधिक तीनों मात्राओं का समन्वय होता है। मनुष्य भी मंद, मध्यम और प्रज्ञा 3 कोटि के होते हैं। इन तीनों कोटियों को एक कोटि में रखकर धर्म की व्याख्या करने की अपेक्षा विभिन्न कोटियों के लोगों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से धर्म की व्याख्या करना अधिक मनोवैज्ञानिक है। मृदु, मध्यम और अधिक मतलब साधना की जो पद्धति है कि कम है, फिर थोड़ा ज्यादा है, फिर और उससे ज्यादा है। मतलब सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, कोई नौकारसी कर सकता है, कोई फास्ट कर सकता है, कोई बिना टेंशन लिए 8, 9, 10 मास कमन कर सकता है। तो
इस तरह कैटेगरी अलग अलग, मतलब अलग अलग कोटि में उनको रखा गया है कि भाई जो जो कर सकता है वो कर सकता है उसके लिए। तत्व चर्चा का प्रवाह। भगवान महावीर की तपपूत वाणी पर श्रमणों को आकृष्ट किया। भगवान पार्शनाथ की परंपरा के श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हुए। जो पार्शनाथ भगवान की जो परंपरा के लोग थे वो श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में सम्मिलित हो गए। अन्य तीर्थिक सन्यासी भी भगवान के परिषद में आने लगे। अंबर, स्कंदक, उद्गल और शिव आदि परिवाचक भगवान के पास आए, प्रश्न किया और समाधान पाकर भगवान के शिष्य बन गए। मतलब जो अन्य तीर्थी थे वो भी जब भगवान के पास आते, भगवान को सुनते या उनकी कोई समस्या होती जिसका समाधान भगवान दे देते तो वो उनके शिष्य ही बन जाते थे। कालुदाई आदि अन्य यूथिकों के प्रसंग भगवान के तत्वज्ञान की व्यापक चर्चा पर प्रकाश डालते हैं। भगवान का तत्वज्ञान बहुत सूक्ष्म था। वह युग भी धर्म जिज्ञासुओं से भरा हुआ था। सौमिल ब्राह्मण, तुंग्यानगरी के श्रमणोपासक, जयंती श्राविका, माकंदी, रोह, पिंगल आदि श्रमणों के प्रश्न तत्व ज्ञान की बहती धारा में स्वच्छ प्रतीक होती है। मतलब ये जो नाम दिए गए सौमिल ब्राह्मण है, तुंग्यानगरी के श्रमणोपासक है, जयंती श्राविका है, मिच्छा में दुक्कड़म सा, तो ये इन सब के ना प्रश्नोत्तर जो इन्होंने भगवान से पूछे थे और भगवान ने जो आंसर दिए थे श्रमणों के, उन सब के क्वेश्चन के आंसर अपने को तत्वज्ञान की बहती धारा में मिलते हैं। मतलब तत्वज्ञान बुक है उसके अंदर इन सब के परिचय और क्वेश्चन आंसर मिलते हैं जो भगवान से इन्होंने पूछे थे। बिंबिसार श्रेणी। भगवान जीवित धर्म थे, उनका संयम अनुत्तर था। वह उनके शिष्यों को भी संयम मूर्ति बनाए हुए था। महानिर्ग्रंथ अनाति के अनुसार संयम को देखकर मगध सम्राट बिंबिसार श्रेणिक भगवान के उपासक बन गए। श्रेणिक बिंबिसार जो था, बिंबिसार श्रेणिक जो थे वो भी भगवान के उपासक बन गए। वह जीवन के पूर्व काल में बुद्ध के उपासक थे। पहले वो बुद्ध के उपासक थे, लेकिन जब वो भगवान महावीर स्वामी के पास पहुंचे तो वो उनके उपासक बन गए। उनकी पटरानी चेलना महावीर की उपासिका थी। उसने सम्राट को जैन बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। सम्राट ने उसे बौद्ध बनाने के अनेक प्रयत्न किए, पर कोई किसी को एक दूसरे की तरफ नहीं झुका पाया। महानिर्गंध अनाथि के अनुसार संयम को देखकर मगध जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही, धीरे आ रही है। आ रही है, आ रही है। अब जय जिनेन्द्र, कम है, अभी एकदम कम धीरे है। आ रही है, अभी बहुत धीरे आ रही है। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ अब आ अब रही है प्रॉपर सर। आई है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर, अभी आई। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आवाज आ रही रही है। है। आपको ओके लगे तो ठीक है। आपका स्वास्थ्य अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, थोड़ा सा ले लेते, वैसे भी हो गया समय, अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके।
जो बिंबिसार जो थे वो भगवान के उपासक बन गए। उनकी जो पत्नी थी चेलना उनकी पटरानी चेलना थी, वो भगवान महावीर स्वामी की उपासिका ही थी। सम्राट ने महान ग्रंथ अनाथी को ध्यान लीन देखा, उनके निकट गए, वार्तालाप हुआ, अंत में जैन बन गए। इसके पश्चात श्रेणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ठ संपर्क हुआ। सम्राट के पुत्र और महामंत्री अभय कुमार जैन थे। जैन परंपरा में आज भी अभय कुमार की बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। जैन साहित्य में अभय कुमार संबंधी अनेक घटनाओं का उल्लेख है। श्रेणिक की तीसरी रानी भगवान के पास प्रवचित हुई। उनके 23 अनेक रानी। पुत्र जी श्रेणी की 23 रानियां। हाँ हाँ, भगवान की 23 रानियां, भगवान सॉरी श्रेणी भगवान की श्रेणी की 23 रानियां भगवान के पास प्रवचित। उनके अनेक पुत्र भगवान के शिष्य बने। सम्राट श्रेणी के अनेक प्रसंग आगमों में वॉइस कम है उल्लेखित सा। हैं। वॉइस बहुत कम हो गई। काम करते आज वाला ये यही रखते हैं, इसका थोड़ा सा जो पीछे है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में अपन वापस रिपीट करेंगे। तो ठीक है सर। हाँ ठीक ओके है। सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा याचना, आप सभी से क्षमा याचना। कृतज्ञ व्रत करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज की क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई, इसके लिए मिच्छामी दुक्कडम। प्लीज टेक केयर।